फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग इतनी दिनों के बाद। और ये मैं चली संबलपुर अपने घर, मतलब मम्मी का घर। तो मैं और रोनी यहाँ पे निकल गए हैं वंदे भारत में। और ये हमारा सुबह सुबह का टी एंड कुछ स्नैक्स दिया था वंदे भारत में। तो ये भुवनेश्वर से निकलता है 6 बजे यहाँ से, पूरी से राउरकेला तक ये ट्रेन इसका रूट है। और हम निकले 6 बजे और राइट टाइम संबलपुर सिटी में हम पहुँचेंगे 6 बजे। बट थोड़ा सा 15-20 मिनट्स लेट था उस दिन। मैंने बोल दिया 6 बजे हम पहुँचेंगे, बट हम 6 बजे यहाँ से निकले भुवनेश्वर से। हम 10 बजे पहुँचेंगे, जो कि करेक्ट टाइम है संबलपुर सिटी स्टेशन में। बहुत ही ज़्यादा सुहाना था, बारिश का मौसम चल रहा है और ट्रेन बहुत ही अच्छा है वंदे भारत। और पहले भी मैं जा चुकी हूँ इसमें। और यहाँ पे मैं चाय का लुत्फ़ उठाते हुए, नेचर एंजॉय करते हुए ट्रेन में अपने घर जा रही हूँ। तो हम यहाँ पे कटक पहुँचने वाले हैं, जो भुवनेश्वर का नेक्स्ट स्टेशन है। आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। नॉनवेज में था यहाँ पे ऑमलेट एंड ब्रेड, बटर, जैम और ये ग्रीन पीस जो आप देख रहे हैं। और वेज में था कटलेट एंड ब्रेड, बटर एंड जैम। संबलपुर के पास पहुँचते पहुँचते यहाँ पे देखिए क्या नज़ारे हैं। और यहाँ पे तो कोई हिल स्टेशन ही फेल है। ये वेदर देख के मैं और रोनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। जैसे क्लाउड टच कर रहे हैं माउंटेन्स में, जैसे हम हिल स्टेशन में देखते हैं, वैसे ही वेदर, बहुत ही मज़ा आ गया। फिर हम आ गए संबलपुर। और संबलपुर स्टेशन में भैया और मम्मी लेने आए थे। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मैं भूल ही गई। फिर मैं पहुँच गई घर। फिर लंच टाइम हो गया और हम एक डिलीशियस लंच एंजॉय किए। संबलपुर में 4 दिन रही और 4 दिन में इतना हैवी रेन, मतलब कहीं पे भी जा नहीं सके। बहुत मुश्किल से 1-2 जगह गए हम। और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था। मस्ती करते हैं और इस बार तो हर बार होता है, तो इस बार क्यों नहीं होगा। तो ये देखते हैं हम कैसे उसको खाना खिला रहे हैं। मम्मी बता रही है कि ये जो नया टॉय आया है उसके लिए, उसको हम मतलब उसको खिला के उसको एक्ट करते हैं जैसे वो खा रहा है। और आज ही उसके बाद जेलसी में खाने लगता है, क्योंकि उसके खाने का बहुत ही ज़्यादा नखरे हैं। बसते वो एकला, चलो 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 चलो, मुसा आला मुसा मुसा आला मुसा। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, जो भाई लेके आया था। इडली, सांबर एंड घुगनी एंड चटनी। माँ तो गाती है जो।
संबलपुर आएँ और संबलपुरी शॉपिंग ना हो, संबलपुरी ड्रेस साड़ी शॉपिंग ना हो, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं, मम्मी और भाभी हम लोग चले गए संबलपुरी कुछ शॉपिंग करने के लिए। नॉट एग्जैक्टली शॉपिंग, कुछ देखेंगे, अगर पसंद आया तो खरीदेंगे। वहाँ पे एंगेज हो गई मैं कपड़े देखने में। फिर घर आके हम लंच किए। रसम, और ये देखिए यहाँ पे चावल के साइड में ये रसम है जो कि बहुत ही यमी बना था। हाँ हाँ नेक्स्ट डे हम बोलांगीर जाने वाले थे, जो कितना मौसी साड़ी वाला का घर है वहाँ पे। तो जो मेरे भाई हैं, जो मौसी के बेटे हैं, उनके एक बेबी हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम सोच रहे थे क्या पहने, साड़ी पहने या क्या पहने, ये डिसाइड कर रहे थे। और मम्मी अपना सब साड़ी दिखा रही थी कि इनमें से कुछ पहनना है तो पहनो। फिर इवनिंग को आ गया चावल बड़ा, जो संबलपुर का फेमस है। ये बड़ा, चावल बड़ा, जो एक्सक्लूसिवली संबलपुर में ही मिलता है, मतलब वेस्टर्न उड़ीसा में मिलता है। भाई मोरी सालानो से झाड़ी तो नहीं हाजी के साथ अगेन हम खेलने लग गए सब। और ये उसका नया टॉय है, और ये हम लोग दृष्टि जो है उसको मारने की कोशिश कर रहा है, रोनी और सिमी, और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ये चल रहा था फन। और फिर हम चले गए बोलेंगे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। मौसी के घर, और यहाँ पे देखिए बेबी को लेके मैं जा रही हूँ छत के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा धूप निकला हुआ था। वैसे बारिश का मौसम है, क्लाउडी वेदर था, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा ऊपर उसको टेरेस पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं बेबी को पकड़ी हूँ। इतने सालों के बाद एक छोटा बेबी पकड़ के थोड़ा सा तो मन में डर था, बट मन भी था कि मैं इसको कैरी करूँ। और फिर हम जा रहे हैं छत के ऊपर। जो ब्लू ड्रेस में है वो ट्विंकल है, जो बेबी की मम्मी है, मतलब मेरे भाई की वाइफ है, यानी कि मेरी भाभी होगी। तो यहाँ पे हम सब आ गए। ये मासी है, और वो तो मम्मी, और मैं बेबी को कैरी की।
ଫିକି ନେଲେ ହେଉଛି ହଉ ତ ଏଇଟା ହେନ ଫିକି ଦେଲେ ଆମର କୁଛିଟି ରଖିଦେଉ ଚାଲ ଆମେ गली भितरा गलु ई तलर घरेटा मैंने बड़ा रसम तीनटा पिला फिर हम छत पे आ गए और छत पे देखिए मम्मी को कुछ पौधा लेना था और मम्मी भी कुछ पौधा मासी के लिए लेके आई थी। तो यहाँ से पौधा लिए और थोड़ा सा बेबी को यहाँ पे रखे और फिर नीचे आ गए। आ गया लंच टाइम और यहाँ पे लंच सर्व हो रहा है। जो भाई है वो भी आ गया लंच कर रहा है। बेबी की जो बुआ होती है वो काजल लगाती है, ये एक रिचुअल है, तो यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ, काजल लगा रही हूँ बेबी को। फिर हम निकल गए क्योंकि बारिश होने का बहुत ज़्यादा चांस था, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल गए जैसे 4 बजे। और मासी बहुत सारी चीज़ें हमको दी जैसे कि घी, अचार, मैंगोज़, तो हम फिर वहाँ से निकल गए। और 2 घंटे में हम पहुँच गए संबलपुर। संबलपुर में थोड़ा छोटा छोटा डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे ये ब्रिज बन गया है। हम आ गए नीचे। मम्मी को जो पौधा मासी के घर से लेके आई थी वहाँ पे लगाना था और बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो मैं यहाँ पे छाता पकड़ के खड़ी हूँ। झुक के मत करो, और जो मली फूला है जो हमारे घर में काम करती है उसका वेट करो, वो आ जाएगी तो फिर वो लगा देगी पौधे।
ଲେମ୍ବୁ ନାଇନ ତ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ କିଛି ନାଇନ कर नहीं कर नहीं कर जोर से ना पानी हाथ तो छू रहे ये जानी चाहिए क्यूट हो हाँ साथ हम ऐसे ही मस्ती किए। और अभी जो ट्रेंडिंग हल्दी वाला जो रील वायरल हो रहा है तो हमने भी सोचा हाची के साथ ये ट्राई करें। इतना हमको मेहनत करना पड़ा, लास्टली 8 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो पाया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा। ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड का जो शूटिंग होता है ना, ये मम्मी को मैंने कैमरा फ़ोन दे दिया था और ये मम्मी शूट कर रही है। 3, 2, 1 गो। फिर फीकी क्या ना तेरे पानी नहीं गया फिर कंफ्यूज है ना कहाँ आणता हो मुझे એ નહીં ઉતાર્યો છે अच्छी ले पलावा। नहीं अच्छा और बाकी चिकन बिस्किट देख हाची देख एक बैड बॉय वेट तू छोड़ेगी नहीं जाऊ छे बदमाशी એનું મોટ પછાડી કે વડે જઈ કે ડાકવા તાકે એટલે ઉપર में देखला રમે 3 2 अरे 1 कि ऑलरेडी हल्दी अच्छे चल बाइट देखाने છે પર વાઈટ વાઈટ છે હાજી नहीं रखो दाखला नहीं देखा बोली 3 2 अरे हल्दी येलो देखा जाऊ છે ये तो बहुत येलो देखा जाऊ तो तू जा तो फीकी ज्ञान छपा करी किया मैं तक वैसे ही रिटेक करते करते हमने बहुत सारा रिटेक कर लिया है और लास्टली 8 सेकंड्स का वीडियो कुछ तैयार हुआ। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन बारिश हो रहा है और ये इसी दिन ही हमको निकलना था भुवनेश्वर के लिए। इतना बारिश हो रहा था तो कपड़े सुखाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक बड़ा सा इंडोर बैल्कनी है, यहाँ पे ऐसे कपड़े सुखाए गए हैं और मम्मी आयरन करके उनको ड्राई कर रही है और थोड़ा थोड़ा। बारिश रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यूसली रात भर बारिश, नहीं कल से बारिश अभी तक। फिर हमारा लंच टाइम हो गया और यहाँ पे हम लंच करने बैठ गए। तो मम्मी के घर जाने का यही है, खाना सोना घूमना, अगेन रिपीट, खाना घूमना सोना। दोपहर में एक पार्सल आई थी तो हम ये खोल के ये साड़ी देख रहे हैं जो भाभी ने मंगवाया था। किती सुंदर दिसत फोटो ते हाती आता का फोटो नाही का म्हणता तिला
वंदे भारत 4 बजे राइट टाइम था, लेकिन लेट 2 घंटा से ज़्यादा। फिर हम अराउंड 5:30 आ गए यहाँ पे संबलपुर सिटी स्टेशन। मम्मी और सिमी छोड़ने आए थे मुझे और रोनी को, और थोड़ी देर बाद फिर ट्रेन आ गई और फिर हम चले गए। मन तो नहीं कर रहा था बट जाना ही पड़ेगा, फिर हम आने के लिए तो जाना ही पड़ता है, तो फिर हम मिलेंगे, फिर हम संबलपुर आएंगे, यही सोच के हम फिर वंदे भारत में चले गए। मैं वंदे भारत का खाने का रिव्यू दूंगी जो कि बिल्कुल एवरेज था, बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं था। ज़बरदस्ती खाना पड़ता है क्योंकि डिनर है। तो यहाँ पे कुछ स्नैक्स दिया गया हमको, जैसे ये पॉपकॉर्न, और ये पॉपकॉर्न देखिए मैं खोलूँगी इसको, इसमें सिर्फ एयर है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक कचौड़ी दिया गया था, उसको भी मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी, उसमें फिलिंग कुछ भी नहीं था। तो ये पूरा फ्रॉड है मुझे लगता है। और डिनर में भी ऐसा कुछ ख़ास खाना नहीं था, मतलब इट वाज एवरेज। खोलने के बाद इतना थोड़ा सा, वो भी शुगर वाला, और इसमें लिखा है प्रोटीन पॉपकॉर्न, लेकिन ये मीठा वाला पॉपकॉर्न है और एकदम 8-10 ही होंगे इसमें, लेकिन फुला इतना बड़ा है। और ये डिनर ये डिनर आ गया रोनी का और मेरा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा संबलपुर बोलांगीर का ट्रिप। अगर आपको अच्छा लगा होगा देन डू लाइक एंड कमेंट कीजिए कि आपका वंदे भारत का एक्सपीरियंस कैसा था, अगर आपने ट्रैवल किया है कहीं पे भी। चलिए, मैं फिर से आपसे जल्दी ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड सी यू सून।